नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अमित करियर अकादमी पर। चलिए भैया, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है भैया कारक। कारक, अगर कारक की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अच्छा, अगर क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं भैया, यानी जो क्रिया से सीधा संबंध रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। समय बहुत ही कम है, हम लोग जल्दी जल्दी देखते हुए चलते हैं। अच्छा, अगर कारक की बात करें भैया तो हिंदी में कारकों की संख्या हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। अगर आपसे पूछेगा हिंदी में कारक कितने होते हैं भैया, तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। ठीक। अच्छा, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। यानी संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी भैया? 6 है। अब ध्यान दीजिएगा, कारक सीधे संबंध का एक पॉइंट और आपसे पूछता है, परसर्ग करके पूछता है भैया। तो ध्यान दीजिएगा, कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा भैया, बात इतने पर खत्म होती है, लेकिन कुछ चीजें बच जाते हैं। कारक अगर 8 होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग, फिर हम देखते हैं कारक कितने होते हैं, कौन कौन से हैं। चलिए भैया, अब अगर कारक हम सीखेंगे भैया तो कारक के साथ साथ उसके परसर्ग को भी हम लोग जान लेंगे। ठीक। तो एक तरफ हम लिखेंगे कारक और एक तरफ लिखेंगे परसर्ग। ठीक। तो कारक भैया कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह होता भैया ने। जैसे राम ने खाना खाया, खाना किसने खाया? राम ने। ठीक। कर्म कारक को इसका चिन्ह होता भैया को। करण कारक से के द्वारा, करण कारक से के द्वारा। संप्रदान कारक का के लिए के वास्ते। के लिए के वास्ते। अपादान कारक से
अलगाव अर्थ में संबंध कारक का के की रा रे री ना ने नी। अच्छा, का के की का उदाहरण मिलता है, लेकिन रा रे री ना ने नी क्या उदाहरण भैया मिलता नहीं। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं संबंध कारक हो गया, इसके बाद अधिकरण कारक। में पे पर, में पे पर विषय हेतु, में पे पर विषय हेतु। अब बात करते हैं संबोधन कारक। इसका चिन्ह होता है हे, सामने संबोधन का चिन्ह लगेगा ही लगेगा भैया, हे, हो, अरे आदि। ठीक, अब इसका प्रयोग कैसे होता है? जब प्रयोग की बात आएगी भैया तो हम प्रयोग करके भी देख लेते हैं कि इसका प्रयोग होता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा राम खाता है, राम खाता है। अब ध्यान दीजिए, खाना किसने खाया? राम। राम करता है, कर्ता स्वतंत्र होता है, तो वहां पर क्या होता है? कर्ता कारक। ठीक, अगर इसी को हम कहते हैं भैया राम को खाना अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा, कारक चिन्हों को या कारक के नाम को पता करने के लिए भैया हम हमेशा किससे क्वेश्चन करेंगे? कर्ता से ही करेंगे। अगर हम राम से पूछें, हे राम कर्ता तुम्हें खाने की क्रिया से क्या अच्छा लगता है, तो राम तुरंत बताएगा भैया खाना। तो जो कर्ता को सबसे प्रिय लगता हो भैया वही क्या होता है? कर्म होता है। ठीक, अब कहते हैं करण कारक होता है से के द्वारा। जैसे राम साइकिल से जाता है। अब भैया कहते हैं करण, जो करण बने, साधन बने। अगर हम राम से पूछेंगे भैया हे राम कर्ता तुम अपने जाने की क्रिया किससे संपन्न करना चाहते हो, तो राम तुरंत बताएगा भैया साइकिल से। तो जिससे करता, जिससे क्रिया को संपन्न करता है भैया उसी में क्या होता है? आपका करण कारक। तो राम साइकिल से अपनी क्रिया को संपन्न करना चाहता है, तो साइकिल में क्या होगा? करण कारक। ठीक, अब बात आती है संप्रदान, जहां पर कुछ दान दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। अगर हम कहते भैया माता या राम को देख रहे हैं तो राम को ही देख देते हैं। राम सीता के लिए फल लाता है। अब हम राम कर्ता से पूछेंगे भैया हे राम कर्ता तुम अपने लाने की क्रिया से जो फल ला रहे हो, फल लाने की क्रिया किसके लिए करना चाहते हो, तो राम बताएगा भैया सीता के लिए। तो कर्ता जिसके लिए किसी कार्य को करता है या जिसके वास्ते करता है तो उसमें क्या होता है भैया? आपका संप्रदान कारक। अब बात आती है अपादान कारक की। जब अपादान की बात आई भैया,
जब किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो वहां क्या होता है? अपादान कारक। जैसे हम कह दें सीता राम से दूर चली गई। सीता राम से दूर चली गई। अब सीता राम से दूर चली गई भी, राम से पूछेंगे हे राम करता ना, सॉरी राम स्थिर वस्तु है या विषय हो। अगर राम से पूछेंगे, राम तो स्थिर है भैया, तो राम से दूर कौन जाता है? सीता। तो सीता राम से, सॉरी स्थिर वस्तु, राम से कौन दूर गया? सीता। तो स्थिर वस्तु से जब कोई अलग होती है, राम वही का वही खड़ा है और सीता दूर चली गई, तो स्थिर वस्तु में क्या होता है भैया? आपका अपादान कारक होता है। तो राम में क्या होगा? अपादान कारक होगा। जैसे आप पढ़ते भैया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ध्यान दीजिएगा भैया, वृक्ष आपका स्थिर है लेकिन गिर कौन रहा है? पत्ते। तो जो अलग हो गया तो हो गया, लेकिन जो स्थिर है उसमें क्या होगा? अपादान कारक। तो वही कहते हैं जब किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो स्थिर वाली वस्तु में क्या होता है भैया? आपका अपादान कारक। चलिए अगला देखते हैं संबंध। जैसे हम कहते हैं भैया राम का लक्ष्मण से, राम लक्ष्मण का, सीधा लिखते हैं राम लक्ष्मण का घनिष्ठ प्रेम था। अब भैया प्रेम का संबंध, राम का जो प्रेम था उसका संबंध किससे था? लक्ष्मण से। तो यहाँ पर क्या हो गया? संबंध कारक। जहाँ संबंध को दिखाया जाए, जैसे सैनिक देश की रक्षा करता है, रक्षा करने का संबंध किससे है? देश से है। तो सैनिक और देश का संबंध बताया गया। अगला देखते हैं भैया अधिकरण। कहते हैं अधिकरण, जहाँ पर क्रिया को आधार बनाया जाए वहाँ पर क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। जैसे अगर हम कह दें भैया पक्षी डाल पर बैठा है, पक्षी डाल पर बैठा है, तो पक्षी के बैठने की क्रिया जो हो रही भैया वो किस पर हो रही है? डाल पर। तो जिसे आधार बनाया जाए वही क्या होता है? अधिकरण होता है। ठीक। अब बात आती है संबोधन की। अगर संबोधन की बात की जाए भैया, तो जहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संबोधन की बात आती है जहाँ पर किसी को पुकारा जाए, किसी को बुलाया जाए या किसी को संबोधित किया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है भैया? आपका संबोधन कारक होता है। जैसे हे बालक इधर आओ ना, तो हे बालक, बालक को मैंने संबोधित किया, तो वहाँ पर क्या होगा? संबोधन कारक। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक में देखते हैं भैया कारक के बाद लिंग। हम लोग देख लेते हैं लिंग। अगर लिंग की बात की जाए भैया, किसकी बात? लिंग की बात। तो लिंग का जो अर्थ होता है भैया वो होता है चिन्ह। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह। अच्छा, अब देखिए हमको संस्कृत तो देखना नहीं, हमको हिंदी देखना है। तो भैया हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपका पुल्लिंग और दूसरा होता है भैया स्त्रीलिंग। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, जिससे पुरुष की पहचान होती है,
जिससे पुरुष की पहचान होती है वो पुल्लिंग होता है, और जिससे स्त्री की पहचान होती है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। यानी जिससे हम जान सकते हैं कि यह शब्द पुरुष जाति का है वह पुल्लिंग होगा, और जिससे हम जान सकते हैं यह शब्द स्त्री जाति का है वह स्त्रीलिंग होगा। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं भैया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों के अंत में अकारांत शब्द जिन शब्दों के अंत में भैया आ आता है ऐसे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उस सभी के सभी शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कहते भैया राम तो पुल्लिंग है, नर पुल्लिंग है, कर्म पुल्लिंग है, धन पुल्लिंग है। ठीक। अगर कहते हैं भैया सज्जन पुल्लिंग है, क्रोध पुल्लिंग है, ठीक। क्रोध भी क्या है भैया? पुल्लिंग है। अगर कहते हैं निर्जन पुल्लिंग है। तो जिन शब्द, देखिए सबके अंत में आ रहा है, तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है भैया वो सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अब कहते हैं कुछ अकारांत शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं। अपवाद है। अगर अपवाद की बात की जाए भैया तो ध्यान दीजिएगा, जैसे पुस्तक, पुस्तक के भी तो अंत में आ रहा है लेकिन ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक। अच्छा, इतने नहीं भैया, कोयल इसके भी अंत में आ रहा है लेकिन ये क्या है? स्त्रीलिंग है। आँख, आँख के भी अंत में आ रहा है लेकिन क्या है भैया? स्त्रीलिंग है। कमर इसके भी अंत में आ रहा है, ये भी क्या भैया? स्त्रीलिंग है। तो कुछ शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग भी होते हैं जिसके अंत में आ आता है। अब बात करते हैं भैया इकारांत, अगर स्त्रीलिंग की। ध्यान दीजिएगा, आकारांत, इकारांत, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यानी जिस शब्दों के अंत में आ जाएगा, छोटी या बड़ी आएगी, उस सब के सब क्या होंगे भैया? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक। जैसे अगर हम कहते हैं भैया गति, मति, ठीक, बुद्धि, ठीक, स्मृति, देवी, कल्याणी। अच्छा, अकारांत आपका छूटा हुआ था ना, जैसे कहते भैया वनिता, सहजता, ठीक। आगे कहते भैया सफलता, ठीक। तो जिसके अंत में ई अथवा बड़ी आएगा या आ आएगा, उस सब के सब क्या होंगे भैया? आपके स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन अब बात करते हैं भैया अपवाद की। यहां लिख दें, आप लोग समझ लीजिएगा भैया, इसी का अपवाद। अगर अपवाद की बात करें
तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं भैया राजा, दाता, छाता, ठीक, ये सब क्या है भैया? पुल्लिंग है। अच्छा, अगर हम कहते हैं भैया कवि, इकारांत है, ठीक। अगर हम कहते हैं भैया हाथी, दही, पानी, ठीक। अगर हम कहते हैं भैया स्वार्थी, सारथी, तो इस सब के सब शब्द क्या होंगे भैया? पुल्लिंग होंगे। ध्यान दीजिएगा, अकारांत, इकारांत, इकारांत, इस सब के सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन ये सब क्या होते हैं भैया? अपवाद में पुल्लिंग होते हैं, ठीक। अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, फिर हम आगे चलते हैं। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, आगे चलते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं। चलिए, अब देखते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, दिनों के नाम, पुल्लिंग होते हैं। जितने भी दिन होते हैं सब के सब क्या होते हैं भैया? पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जितने भी वार होते हैं इस सब के सब क्या होते हैं भैया? पुल्लिंग होते हैं, ठीक। दूसरी चीज, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी आपके महीने होते हैं उस सब के सब क्या होते हैं भैया? पुल्लिंग होते हैं। महीने जैसे, अब लेकिन एक चीज जानते रहेगा, महीनों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, उसमें कुछ महीने अपवाद की बात अगर करें भैया, देखिए इसमें कोई अपवाद नहीं था, दिनों में कोई अपवाद नहीं था, महीनों में अपवाद है। जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, इस सब के सब क्या होते हैं भैया? स्त्रीलिंग होते हैं। जनवरी आती है, फरवरी आती है, मई आती है, जुलाई आती है, तो ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। एक चीज और आप जानिएगा भैया, हिंदी के जो महीने होते हैं चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, इस सब के सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं भैया, इसका अगला भाग कहते हैं भैया पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी आपके पर्वत होते हैं भैया सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अच्छा, इसी में बात करते हैं भैया देशों के नाम। देखिए पर्वत में कोई अपवाद नहीं है, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी आपके देश हैं सबके सब क्या है? पुल्लिंग है भैया। लेकिन बात फंस जाती है, इसमें अपवाद मिलता है आपको।
अगर अपवाद की बात करें तो भैया श्रीलंका स्त्रीलिंग है, लंका सोने की थी तो श्रीलंका स्त्रीलिंग है। जर्मनी, इटली, आगे ढोसा भी, तो ध्यान दीजिएगा जर्मनी हो गया, इटली हो गया, नाइजीरिया हो गया, तो ये कुछ देश हैं जो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, अच्छा बात करते भैया शहरों। देखिए भारत को माता कहा जाता है लेकिन भारत पुल्लिंग है। शहरों व नगरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी आपके शहर और नगर होते हैं उस सब के सब क्या होते हैं भैया, पुल्लिंग होते हैं। ठीक, जैसे अगर कह दें, एक मिनट, अपवाद की बात करते हैं ना, अपवाद, क्योंकि इसमें अपवाद है। जैसे काशी, मथुरा, अयोध्या। भैया अयोध्या नगरी है, काशी नगरी है, मथुरा नगरी है, तो इस सब के सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, अच्छा अगली बात करते हैं भैया सागरों एवं महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब इसमें कोई अपवाद नहीं भैया, चाहे सागर हो चाहे महासागर हो। अब सागर की बात करें भैया, जैसे लाल सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, ठीक, काला सागर हो गया, डूबी का, पता नहीं कौन कौन से सागर होते हैं। अच्छा, इतने महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, जितने भी सागर हैं, सागर और महासागर, इन सब के नाम क्या होते हैं भैया, आपके पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी कोई अपवाद नहीं है। अच्छा अगली बात करते हैं भैया भाषाओं एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी आपकी भाषाएं होती हैं, जितनी भी लिपियां होती हैं, उन सब के नाम क्या होते हैं भैया, स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं और लिपियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं है। ठीक, लेकिन अपवाद तब खड़ा होता भाई जब नदियों के नाम पे आते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी नदियां होती हैं इन सब के नाम क्या होते हैं भैया, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद की बात करता है। सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी हो गई, सोन नदी हो गई और ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ये सब के सब क्या होते हैं भैया, पुल्लिंग होते हैं। ठीक, अच्छा एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, फिर आगे हम चलकर कुछ चीज़ें और देखते हैं। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए भैया अगली चीज देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
मसालों के नाम, मसालों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जितने भी मसालों के नाम होते हैं भैया सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें अपवाद थोड़ा सा होता है। अपवाद, लौंग, इलायची, लौंग और इलायची हो गया। इलायची। एक होती है जावित्री, ठीक, इसको भी किस में रखते हैं भैया? पुल्लिंग में ही स्त्रीलिंग में रखते हैं। बाकी सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा भैया, भाववाचक संज्ञाएं, स्त्रीलिंग होते हैं। जितने भी आपकी भाववाचक संज्ञा होती है भैया सब के सब स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें भी थोड़ा सा क्रोध, अपवाद की बात करेंगे। अपवाद में क्रोध, घमंड, ठीक, मतलब, स्वार्थ, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, द्रववाचक शब्द, पुल्लिंग होते हैं। जितने भी द्रववाचक शब्द होते हैं भैया सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद मिल जाता है। जैसे भैया चाय, कॉफी, शराब, लस्सी, ये सब के सब क्या होते हैं भैया? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, ये अपवाद है, मैंने लिखा नहीं, ये आपके अपवाद हैं, ये अपवाद हैं। अच्छा, अब बात करते भैया, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक, अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है? जैसे मान लीजिए भैया शिक्षक है, तो शिक्षक का शिक्षिका, इसी तरह अध्यापक का अध्यापिका। ध्यान दीजिएगा, कवि, कवि का कवयित्री, कवि का क्या होता है? कवयित्री। इसी तरह नेता का नेत्री, विद्वान का विदुषी। ठीक, इसी तरह भैया साधु का साध्वी। ठीक, इसी तरह भैया महान का महती, महोदय का महोदया। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिएगा भैया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और देखते हैं।
चलिए, अब ध्यान दीजिएगा भैया, कुछ जाति विशेष होते हैं, जैसे पंडित का पंडिताइन, ठीक, ठाकुर का ठाकुराइन, ठीक। इसी तरह भैया लोहार का, अब लोहार का लोहराइन नहीं होगा, लोहारिन। ग्वाल का ग्वारिन, कहीं कहीं ग्वालिन देता है, ठीक। चमार का चमारिन, ठीक। धोबी का धोबिन, ठीक। अच्छा, कुछ शब्द होते हैं भैया, वहां पर क्या होता है कि हमें जाति विशेष का बोध होता है, लेकिन वो पद होते हैं। अब पद के लिए हमें क्या करना पड़ता है भैया, नर या मादा का, सॉरी, पुरुष या एक शब्द और बाकी रह गया था।